थाने पे भी दिया है, और जिसमें ये बताया पीड़ित ने कि उसके साथ 2 तरीके से ठगी हुई है, साइबर ठगी हुई है। पहला था कि उसके पास शुरुआत में एक मैसेज आया कि आप इतने घंटे दिन में काम करोगे तो आपको अच्छे उसमें पैसे मिलेंगे। तो पहले उसको व्हाट्सएप के माध्यम से उससे बातचीत हुई। उसके बाद उसको कुछ टास्क दिए गए कि आप ये टास्क करो तो इतने पैसे आएंगे। उसने कुछ टास्क किया तो उसके पास कुछ 100-200 रुपये आए भी। फिर उसको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया कि यहाँ पे आपको बड़े टास्क दिए जाएंगे, उसमें ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। फिर उस टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ लोग उसको दिखते थे कि और जो उसमें बोलते थे कि हाँ, हमने ये टास्क किया तो हमारे पास 1 लाख रुपए आ गए, 2 लाख रुपए आ गए, और हमने 50,000 जमा किया तो हमारे पास 5 लाख रुपए आ गए। इस टाइप से वो उसमें मैसेज करते दिख रहे थे, और जिससे फिर वो उसको भी लगा कि अगर वो पैसे इन्वेस्ट करेगा, उसमें डालेगा और टास्क करेगा तो उसको भी इस प्रकार से पैसे का फ़ायदा होगा। और उसी आधार पे उसने कुछ पैसे उसमें डाल दिए टास्क के नाम पे, और वो टास्क भी किया। लेकिन क्योंकि ये पूरा साइबर धोखाधड़ी का एक मोडस ऑपरेंडी है, तो उसके फिर करीब 8-9 लाख रुपए उसने जो डाले वो उसके साथ उसमें धोखाधड़ी हो गई। इसके उपरांत फिर कुछ दिनों बाद उसके साथ एक अन्य तरीके की धोखाधड़ी ये हुई कि एक फ़ोन आता है उसके पास कि आपके नाम से कुछ अकाउंट खुले हैं जिसमें हवाला का ट्रांजैक्शन है, जिसमें संदिग्ध अन्य करोड़ों के ट्रांजैक्शन हैं जो कि ड्रग जैसे व्यापार में यूज़ किए गए हैं, और आप वीडियो कॉल पे आइए और आपसे हमें डिटेल चाहिए और आपके कथन चाहिए। और वो वीडियो कॉल पे आने के बाद उसको फिर किसी से बात नहीं करने दिया गया। उसको मना किया गया, डराया धमकाया गया कि अगर आप करोगे तो आपके साथ फिर हम अभी ऑनलाइन अरेस्ट आपको हम करके और आपको जेल भेजते हैं, और इस प्रकार से उसको डराया धमकाया गया। और उससे भी उसको जब डर लगा, क्योंकि एक फ्रॉड उसके साथ हुआ था, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं वो अकाउंट है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं उसको कनेक्ट हो गई है, और जिसकी वजह से उसके पास पुलिस या सीबीआई ने उसको फ़ोन किया। तो उसके आधार पे भी उसने करीब 1-1.5 लाख रुपए वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो करीब उसके साथ 10-10.5 लाख का फ्रॉड हुआ। पहला हुआ जॉब के नाम पे, और दूसरा जिसको हम आजकल देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा साइबर फ्रॉड आ रहा है, तो उसके माध्यम से उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अभी हम सारी जानकारी उससे एकत्रित किए हैं, और जितने भी फ़ोन कॉल्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप हैं, जो भी अकाउंट नंबर्स हैं, उसके आधार पर हम अगले में बेचना स्टार्ट कर दिए हैं, और कोशिश करें कि जो ये पूरा गैंग है इसकी तरफ हम पहुँच के और कार्रवाई कर सकें इसमें। समान थाना क्षेत्र में ही बड़ी घटनाएं हो रही है साइबर की, क्या मालूम वहाँ क्यों ऐसा कि लीवर में वही टारगेट हो? देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स, वो काफ़ी दूर बैठे रहते हैं, कई बार फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहते हैं, तो ऐसा कोई वो टारगेटेड नहीं कर पाते। निश्चित रूप से यहाँ पे समान थाने में हो सकता है कि जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो लोग हों, या कुछ ऐसा हो जो व्यापारी वर्ग है, या उस टाइप से लोग ज़्यादा होंगे जिस वजह से वहाँ पे घटनाक्रम ज़्यादा हुए। लेकिन ये बता दूं कि आपको कि सिविल लाइन, समान विश्वविद्यालय, सभी जगह पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हाँ, ये डिजिटल अरेस्ट का जो है, ये पहला केस अभी जो हमारे संज्ञान में आया है रीवा में, ये पहला केस अभी तक ऐसा आया है। लोगों से अपील है कि इस तरह के कई सारे मोडस ऑपरेंडी तरीका वारदात क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको पुलिस, सीबीआई या ईडी या अन्य तरीके से आपको डरा धमका रहे हैं, आपको किसी या आपके परिचित को किसी क्राइम में फंसने का वो बता के आपसे पैसा ले रहे हैं, या फिर आपको वीडियो कॉल पे बनाते हैं। और उसमें ये भी होता है कि जो सामने स्क्रीन वो दिखती है, उसमें भी एक व्यक्ति कोई ना कोई यूनिफॉर्म या कोई ना कोई सिंबल लेके, आई कार्ड लेके उसमें दिखता है, और जिससे कई बार लोगों को भरोसा हो जाता है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति शायद वो किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी, ईडी, सीबीआई या पुलिस से है, और जिसकी वजह से वो डर के या अरेस्ट से बचने के लिए इस तरह से वो कार्रवाई या पैसा उसमें देते हैं। और ये सभी से अपील है कि इस तरह का कोई भी चीज़, डिजिटल अरेस्ट के नाम की कोई भी चीज़ किसी भी कानूनी प्रावधान में नहीं है। कोई भी वीडियो कॉल करके आपको इस तरह से बात करे तो तत्काल फ़ोन कट करें और इसके संबंध में अपने सगे संबंधियों और पुलिस को सूचना दें। और अभी हमने देखा भी है कि भोपाल में समय पर सूचना मिल गई है पुलिस को, तो उन्होंने उनको विक्टिम होने से, उनके पैसे ट्रांसफ़र होने से बचाए हैं। तो सभी नागरिकों से अपील है कि जागरूक बने और इस प्रकार से किसी भी हथकंडे में क्रिमिनल्स के ना आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।